हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज दूसरे किसी भी जॉब से ज़्यादा है। पोस्ट चाहे जो भी हो, लेकिन उसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं होता है। यही वजह है कि हर साल हमारे देश में लाखों करोड़ों युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ के बारे में और जानेंगे कि आरटीओ क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आरटीओ से जुड़े उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आरटीओ क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर्स कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स के जरिए आपको आरटीओ से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाएगी और आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं, आरटीओ क्या होता है। दोस्तों, दरअसल आरटीओ ट्रांसपोर्ट से जुड़ा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। ये भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक संगठन है जो पूरे देश में सभी व्हीकल और व्हीकल ड्राइवर का डेटा रखते हैं। जब भी आपको वाहन से जुड़ा कोई काम करवाना हो तो आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा, जैसे लाइसेंस बनवाना हो या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना हो। इन तमाम कामों की जिम्मेदारी आरटीओ ऑफिस में ही होती है। इसके बाद जानते हैं आरटीओ ऑफिसर्स कौन होते हैं। दोस्तों, जब भी आप आरटीओ ऑफिस में वाहन से रिलेटेड कोई काम करवाने जाते हैं तो वहाँ जो आपका काम करते हैं उन्हें आरटीओ ऑफिसर कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आरटीओ में कई पोस्ट होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम आरटीओ ऑफिसर ही कहते हैं। मतलब आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो तो वो काम आरटीओ ऑफिसर ही करते हैं। इसके बाद जानते हैं इनका काम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इनके काम के बारे में बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो चलिए आरटीओ ऑफिसर के काम के बारे में जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। इनका काम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाना, पॉल्यूशन टेस्ट करना, गाड़ी का इंश्योरेंस भी आरटीओ ऑफिसर ही करते हैं। दोस्तों, कई बार आरटीओ ऑफिसर वाहन की चेकिंग भी करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक आरटीओ ऑफिसर का काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा होता है। तो अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भी ये काम करना होगा। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी एक आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप आरटीओ की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो ज़रूर देख लीजिए। वहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। अब जानते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हर गवर्नमेंट जॉब की तरह इसमें भी जॉब पाने के लिए एक एज लिमिट तय की गई है। हालांकि अलग अलग वर्ग के लिए एज लिमिट में नियम के अनुसार छूट भी दी गई है। हालांकि बेसिक तौर पर अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको छूट भी मिलती है। जैसे SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, इसमें 3 तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और लास्ट में इंटरव्यू। दोस्तों, अब ज़रा इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि रिटन में किस किस सब्जेक्ट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इंग्लिश। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रिटन एग्ज़ाम 200 नंबर के होते हैं। वहीं रिटन एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
दोस्तों अगर आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया तभी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है और कैसे फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें ये देखा गया है कि कहीं आप फिजिकल डिजेबल्ड तो नहीं हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपके आँखों की रोशनी चेक की जाती है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इस तरह से फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट लेने के बाद कैंडिडेट को अगले राउंड यानी कि इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों सबसे लास्ट में होता है इंटरव्यू। इसमें आपकी बुद्धि क्षमता की जांच की जाती है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपको ज्वाइन करवा दी जाती है। अब जानते हैं सिलेबस क्या होता है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में किस सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस का पता होता है तो फिर आपको इसकी तैयारी करने में हेल्प मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जनरल नॉलेज, कॉमन स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। चलिए अब अपने अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं जो सबसे अहम है, सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम आरटीओ ऑफिसर्स की सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अलग अलग पोस्ट होता है, तो दोस्तों पोस्ट के अनुसार ही इसमें सैलरी भी दी जाती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में सैलरी क्राइटेरिया भी अलग अलग होती है। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो एक आरटीओ ऑफिसर्स की सैलरी 20 से 40 हज़ार के बीच होती है। ऊपर से कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं जिसे मिलाकर इनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आप आरटीओ ऑफिसर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो सैलरी की चिंता छोड़ दें और बस तैयारी में लग जाइए। इसके बाद जानते हैं लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ इतना ज़रूर है कि हर नौकरी में काम अलग अलग होता है, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट भी बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट बदल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तैयारी का तरीका बदल जाता है। तैयारी लगभग सभी नौकरी के लिए एक जैसी ही करनी होती है। जैसे कि सिलेबस की पढ़ाई करना, कहीं कन्फ्यूजन होने पर यूट्यूब और इंटरनेट की हेल्प लेना, कोचिंग जाना और जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो दोस्तों अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें ताकि आगे चलकर आपको इसका एग्ज़ाम देने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।